स्टूडेंट्स आज आप सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। ये क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहले भी हम काफी सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के कर चुके हैं, चैप्टर 2 पूरा कर चुके हैं, चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 10 कंप्लीट कर चुके हैं। वो आपको चैनल पर इजीली मिल जाएगी। मतलब मैथ्स से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, ग्रामर से रिलेटेड भी हैं, बायो से रिलेटेड भी हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स सबसे रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, हमें करना है इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप लोग? जब भी ऐसा क्वेश्चन आपने करना होगा, जैसे लास्ट वीडियोस में भी आपने देखा हो, अगर नहीं देखा तो भी आपको पता होना चाहिए कि आप एलसीएम करेंगे जो कि होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बस ऐसे ही लिख देंगे। आप इसको भी जो है एज इट इज यहाँ पर लिख दीजिए xy-1। यहाँ पर आप पहले आप चाहे तो इस ब्रैकेट को लिखते हैं, बाद में इसको, तो मैं पहले इसी ब्रैकेट को लिखूंगी। ब्रैकेट बना दीजिएगा xy+1 एंड xy+1। अरे ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो रहा था, लेकिन चले कोई नहीं, ठीक है। आप इन दोनों ब्रैकेट्स को भी आप xy+1 एंड xy-1 लिख दें। ये आपने अभी एलसीएम के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई और इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा है। अब आप मल्टीप्लाई करना शुरू करें, लेकिन इसके लिए आप सिंपल ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई मैं एक्स वाई इसको तो मल्टीप्लाई करूँगी, इसमें मैं क्या करूँगी, दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो इनकी पावर 1 है, तो मैं इनको स्क्वायर लिख दूंगी। सही है। जैसे एक्स वाई जार हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे, ठीक है। एक्स वाई 1 जार एक्स वाई। अब यहाँ देखिए ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो मैं इनको एक ही बार लिख दूंगी और इनकी पावर को ऐड कर दूंगी। कोई पावर नहीं है इस पे, आप लोग बोलेंगे तो 1 है, 1 और 1 2। ओके, देन इसको देखें, इस पर भी एक अच्छा सा फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए ये हम पे डिपेंड करता है। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं इसको इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपकी बुक में देखा है कि आपकी बुक में जो आंसर है वो इस तरह लिखा हुआ है, इसलिए फिलहाल तो मैं इसको ऐसे ही रहने दे रही हूँ, फॉर्मूला नहीं लगा रही हूँ। मुझे पता है कि फॉर्मूला लग रहा है, हम लोग एंड में करेंगे कि हमें किस तरह करना है। फिलहाल अभी हम बुक का आंसर जो है वो ला देते हैं, ठीक है। चले भाई अब इसको देखें, ये तो एज इट इज रहेगा, अभी फिलहाल कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा। बस यहाँ पर लग रहा है एक फॉर्मूला कौन सा लग रहा है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि है a² + 2ab + b²। आप लोग को भी याद होगा ये वाला फॉर्मूला। x² y² एज इट इज रहेगा -xy। यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है तो लगा देते हैं। ये एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू, चाहे तो अलग से फॉर्मूला लगाएं, पहले ब्रैकेट बनाकर फिर स्क्वायर लगाएं। मैं ये काम नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट a² कर रही हूँ, फिर -2ab, नहीं माइनस नहीं, +2ab। 2a आपके पास xy है और b 1 है, तो यकीनन 2xy ही आंसर आएगा आपका। और b 1², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैंने एक स्टेप किया है स्किप, आप लोग नहीं कीजिएगा, ये एज इट इज हो जाएगा xy+1 xy-1। वो स्टेप ये है कि इस फॉर्मूले को पहले आप इस तरह जो है लिख कर दिखा देते, मैं यहाँ लिख देती हूँ, चलिए वो स्टेप। बाकी सब तो ये एज इट इज रहेगा, ये भी यहाँ चेंजेस होने थे अगले स्टेप में, ठीक है, इस तरह। ओके चलो भाई अब आगे करते हैं। आगे क्या हो सकता है? आपको लगता है कि कुछ और सिंप्लीफिकेशन हो रही है? बिल्कुल हो रही है। आप लोग बोलेंगे ये बिल्कुल सेम है। अगर वेरिएबल सेम होते हैं तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो आपने करना है ऐड। ये हो जाएगा 1 और 1 2, 2x² y²। अब इसकी बारी, माइनस प्लस माइनस, 2xy में से xy गए तो आपके पास आएगा xy। अब मैंने पॉजिटिव का साइन क्यों लिया? क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है वो बिगर है। अब और कुछ बचा? ये 1 बच गया, इसको यहाँ लिख दें, और ये जो है इसको आप एज इट इज लिखते हैं। अभी जो आंसर आया है वो आपके बुक के अकॉर्डिंग आया, ये आंसर। अब ये तो बुक के अकॉर्डिंग आ गया, वैसे इसमें एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि आप इसको फॉर्मूला लगा दें। वो मैं यहाँ लिख कर दिखा देती हूँ। मैंने ये वाली साइड ऐसे ही लिख दी है, नीचे आप a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, x² y² -1²। कैसे लगेगा वो a² - b² का फॉर्मूला, मैं यहाँ लिख कर दिखा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अलग अलग बोर्ड्स के होंगे
तो उनके लिहाज से मुझे सॉल्व करवाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हुआ, जिसका आंसर ये आया। स्टूडेंट्स, आप लोग चाहे तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।